फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश का जो है हमारा ब्लूप्रिंट है 2023 का। उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो है ब्लूप्रिंट जो है किस तरीके से आया है और हमें जो है कितना क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा नंबर की आ रही है और हम जो है इसे किस तरीके से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज जो है हम इन सब के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ब्लूप्रिंट की। ये जो आप ब्लूप्रिंट देख रहे हो वही 80 नंबर का जो है पेपर आएगा। 3 घंटे का जो है हमें समय मिलेगा। को जो पता है इंग्लिश में जो है सेक्शन वाइज आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इस तरीके से जो है आपका पेपर सेक्शन वाइज आता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सेक्शन ए की। जो हमारा सेक्शन ए होता है वो क्या होता है, रीडिंग स्किल्स का होता है और वो कितने मार्क्स का होता है, 14 मार्क्स का होता है। जो हमारा सेक्शन ए होता है ये काफ़ी इजी होता है। इसमें क्या होता है, एक 10 नंबर का जो है पैसेज आता है जो आपको इसे करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आते हैं। सकता है कभी कभी पैसेज में जो है 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप ना हो, आपको उनको जो है एक लाइन में जो इनका आंसर देना, वो भी आपको जो है पैसेज से ढूंढ के ही देना पड़ता है। ये जो एक अनसिन पैसेज होता है जिसे आपको जो है करना पड़ता है। इसमें जो है आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से डिस्कस कर रही हूँ। जब मैं आपको जो एग्ज़ाम का जो एनालिसिस करवाऊंगी उसमें जो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। के बाद हम बात करते हैं जो इसके बाद 4 नंबर की जो हमारी नोट मेकिंग आती है, यानी जो एक समरी टाइप में आता है, जो एक पैसेज टाइप में आता है जिसमें हमें उसमें जो एक नोट मेकिंग बनानी पड़ती है 3 नंबर की, और 1 नंबर में जो है हमारा टाइटल आता है। तो इस तरीके से ये जो है 4 नंबर का आता है। तो हमारे सेक्शन ए से टोटल कितना हो गया, 14 नंबर का जो है आता है। करते हैं हमारे सेक्शन बी की। जो हमारा सेक्शन बी होता है वो राइटिंग स्किल्स का होता है, जिससे जो है 12 नंबर का आता है। क्या आता है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग, फॉर्मल या इनफॉर्मल। ये बोल रहा है लॉन्ग कंपोजिशन यानी आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, वेट और पैराग्राफ। तो 12 नंबर में से जो है ये सब आ सकता है। अब यहाँ पे दिया है 4 4 4, यानी जो है 4 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। के अथवा में कुछ भी आ सकता है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, या एडवर्टाइजमेंट के अथवा में पोस्टर, या लेटर के अथवा में लॉन्ग आर्टिकल, कुछ भी करके जो है ये लोग अपने हिसाब से अरेंज करके अथवा में दे देते हैं। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन कितने हो गए, 4 नंबर के। तो ये सेक्शन बी भी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये सभी पढ़ना चाहिए क्योंकि यह किसी के और में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप कुछ भी नहीं छोड़िए, सबको जो है आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन सी की। जो हमारा सेक्शन सी होता है उसमें क्या होता है, ग्रामर आती है। 10 मार्क्स की जो हमारी ग्रामर आती है। हमारी ग्रामर है वो कितनी आती है, वो 5-5 नंबर में आती है, यानी 5-5 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए। और कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। में क्या होता है, सेंटेंस करेक्शन होता है, फिलअप्स होता है, और 7th क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड का होता है। 5 नंबर में जो है आपको सेंटेंस अरेंज करना भी आएगा, करेक्शन करना भी आएगा, और उसी में जो है फिलअप्स भी दे देंगे। 7th क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड आएंगे, जिसमें जो है आपको इसके जो है आपको सेंटेंस वगैरह दे देंगे। कुछ मिसिंग होगा आपको उसको फिल करना पड़ेगा। कोई सेंटेंस जो है इनकरेक्ट होगा आपको उसको करेक्ट करना होगा, या तो उसे चेंज द वॉइस में करना होगा। तो इस तरीके से जो है डू एज डायरेक्टेड में पूछा जाता है। अगर आपने ग्रामर अच्छे से समझी होगी तो जो है आप ये ग्रामर का जो सेक्शन सी है उसे वो आप काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, इसलिए आपको जो है ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए। तरीके से जो है हमारे सेक्शन सी भी जो है यहाँ पे एंड होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी हमारा पूरा टेक्स्ट बुक से ही आता है और इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है 44 मार्क्स का। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो, जो हमारा फ्लेमिंगो की जो बुक है उसका जो प्रोज वाला सेक्शन है उससे जो है एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा एक क्वेश्चन, यानी जो है आपका एक्स्ट्रार्ट है इसमें जो है टिक करने को आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया जाएगा और आपको जो इसे टिक करना है। आपकी जो है बुक का ही रहेगा फ्लेमिंगो का, उसके कोई भी चैप्टर के बीच में से जो है ये एक स्टार्ट उठा के दे देंगे और आपको जो इसे करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 की, जिसमें क्या बोल रहा है, अभी जो एक एक्सट्रार्ट आता है ए और बी करके, जिसमें जो है एक्सट्रार्ट कहाँ से आता है, फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उसी से आता है, पर वो पोइट्री सेक्शन का होता है। एक्सट्रार्ट यानी जो चैप्टर के बीच का है उसकी जो पैराग्राफ होता है उसे उठा के जो है आपको दे देंगे और आपको जो इसे करना है। तो आपकी स्टोरी है, जैसे ये पोइट्री का बोल रहे तो आपकी पोइट्री की लाइन दे देंगे, उसमें से जो है आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे देंगे और आपको इसे करना है। तो जो पोइट्री वाला जो है हमारा एक्स्ट्रार्ट है वो 3 नंबर का आता है, यानी 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। उस एक्स्ट्रार्ट में से आपको ढूंढ के जो है इसके आंसर करने। बात करते हैं बी की।
तो ये भी जो है एक्स्ट्रा आर्ट है, पर ये है सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी वितास है उसमें से जो है आएगा। ये कितने आएगा, ये जो एक्स्ट्रा आर्ट है ये 4 नंबर का आएगा, यानी जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। ये भी जो है एक्स्ट्रा आर्ट है, बीच में से उठा के दे देंगे, आपकी वितास है उससे उठा के जो है दे देंगे। ये कहा जाता है कि चैप्टर जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ो। अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो आप इनके आंसर डेफिनेटली जो है कर ही लेंगे, इसलिए चैप्टर जो है ध्यान से पढ़िए। जो भी आपकी बुक है दोनों, उनसे जो है अच्छे से पढ़िए। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें क्या बोल रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज। जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो की, जो आपका चैप्टर है प्रोज सेक्शन है, उससे जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जो ये करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें भी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो भी आपकी फ्लेमिंगो की बुक से ही, बट वो सेक्शन क्या होगा, वो पोइट्री जो सेक्शन है उससे पूछे जाएंगे। उससे कितने पूछे जाएंगे, 2 नंबर के जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जो है इस तरीके से करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसा है, इसमें क्या होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी फ्लेमिंगो से ही होंगे, पर वो प्रोज सेक्शन के जो है उससे कितने पूछे जाएंगे, उससे 3 नंबर के जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जो है वो 2 क्वेश्चन जो है करना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा उसमें भी जो है लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन पूछेंगे, पर वो फ्लेमिंगो का ही होगा, पर वो पोइट्री सेक्शन का होगा। इससे जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर में। और ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। वो आपकी जो वितास जो बुक है उससे क्या है क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का जो है एक क्वेश्चन आएगा। इसके अथवा में भी आपको जो एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस दोनों में से आपको कोई एक लिखना है, तो ये इस 3 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर अगर मैं बात ये करूँ तो आप समझ रहे होंगे कि आपके चाहे फ्लेमिंगो, चाहे आपकी वितास वाली बुक हो, कोई सी भी बुक हो, उसका चाहे पोइट्री सेक्शन हो चाहे प्रोज वाला सेक्शन हो, उसके जो चैप्टर हैं चाहे वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग वाले हो या 3 नंबर वाले हो, मतलब आपको पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, फिर प्रोज से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते कि चलो हम 2 छोटे छोटे छोड़ देते तो बड़े कर लेते हैं, जो है बड़े बड़े कर लेते तो छोटे छोटे छोड़ देते, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है पढ़ना सभी है। तो इस तरीके से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न आता है। अगर आप पूरा अच्छे से परीक्षा बोर्ड से ही पढ़ लेते हो सब, तो आपको जो है पेपर में ये सब बहुत आता है परीक्षा बोर्ड से, तो आपकी जो है पूरी तैयारी ही हो जाएगी। बस ये जो है आपको एक एक टॉपिक को समझ कर करते हुए चलना है। राइटर के नेम याद रखने हैं आपको, कौन से चैप्टर जो है किसने लिखा है, कौन से राइटर ने लिखा है, ये सब जो है आपको याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आएंगे एक्सट्रैक्ट वगैरह के उसमें ये पूछेंगे, तो आपको जो है ये काम आने चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमें जो है किस तरीके से जो है पढ़ना पड़ेगा। देखोगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो या 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो, सभी जो है बहुत ज़्यादा आने वाले। सेक्शन डी से जो है आप 44 मार्क्स का तो आएगा ही, मुझे साथ साथ चलना पड़ेगा। जैसे सेक्शन डी को आप एक साथ ले चलो तो सेक्शन ए को एक साथ ले चलो। जैसे आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन याद कर रहे हो तो पहले 2-2 नंबर के तीनों के जो है क्वेश्चन निपटा दो। वो क्वेश्चन याद हो जाए आपको तो उसके बाद आप जो है अनसिंस पैसेज भी शुरू कर दो साथ में, और एक्स्ट्राट ये सब जो है 2-2 नंबर के साथ निपटा लो, क्योंकि इनमें क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह रहते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है पहले हो जाएंगी तो सही भी रहता है। बड़ी चीज़ क्या याद करने में दिक्कत होती है और फिर हम उसके पीछे ही पड़े रहते हैं तो बाकी चीज़ें रह जाती है। एक्स्ट्राट हो गए, अनसिंस पैसेज हो गए जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, हमारे जितने भी एक्स्ट्राट आने वाले हैं तीनों से अलग अलग टाइप के आएंगे, ये निपटा लो। इसके बाद जो है आप आर्टिकल पे आओ, पोस्टर तैयार कर लो। पोस्टर में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, इन सबको देख लो। लेटर आप हमेशा से लिखते आ रहे हो तो आपको आइडिया होगा। इसके साथ साथ जो है आप नोटिस, एडवर्टाइजमेंट ये सब भी जो है करते रहिए। तरीके से जो आप कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आइए। जब आपको ये सब याद हो जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसरों को याद करना शुरू कर दीजिए, साथ में रिवीजन तो आपको करते ही जाना है। फिर उठाओ सेक्शन सी को, क्योंकि उसमें से भी जो ग्रामर आती है 10 मार्क्स की, तो आपको अगर वो अच्छे से समझ में आएगी तभी आप जो कर पाओगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगा के देखो किससे क्या आ रहा है कितने नंबर का, तो आप कर लोगे। पहले जो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें जो है जल्दी जल्दी ख़त्म कर लीजिए, ताकि आपको जो है बड़ी चीज़ें याद करने में आसानी हो। आपको जो है अपने हिसाब से कि आप किस चीज़ को पहले याद रख सकते, कैसा क्या कर सकते, इस तरीके से आपको इसे करना है। बात करें आपके क्वेश्चन पेपर की तो 80 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के जो हैं आपके 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आएंगे।
12 नंबर के जो है आपके 3 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे जितने भी हैं। 4 अंक वाले से आपके जो है 16 नंबर का आएगा टोटल। तो इस तरीके से जो है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है। इस तरीके से जो है आपका ब्लूप्रिंट दिया गया है और आपको जो है ऐसे ही करना है। जो 2022 का पेपर भी था वो भी जो है इसी के पैटर्न के आधार पे आया था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगी कि पेपर में कैसा क्या आया था, वो भी हम उसको जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे पेपर को कि क्या आया था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कौन सी चीज़ मुश्किल आती है, कौन सी चीज़ जो है कठिन आती है। तो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।